हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपके एग्जाम्स अभी चालू हो रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर उठा रहे हैं, उसका क्विक रिवीजन फटाफट कम से कम टाइम में रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि आपको आप बोर्ड्स की जो आपके बीच में गैप्स हैं उसमें भी उन वीडियोस को देख के जा सकें। और जो जो वीडियोस आप चैप्टर्स की जो जो चैप्टर्स की वीडियोस आप हमारी देख के जाएं, उसमें आप फुल में से फुल स्कोर कर सकें। तो सबसे पहला अपने चैप्टर आपने देख ही लिया होगा हेडिंग्स का। सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं शेयर्स। तो सबसे पहले शेयर्स हम चालू कर रहे हैं। शेयर्स क्या है? शेयर्स शेयर्स बिजनेस की कैपिटल है, कंपनी की कैपिटल है। जैसे प्रोप्राइटर, आपने क्लास 11th में प्रोप्राइटर्स के अकाउंट किए थे। उसमें प्रोप्राइटर्स की कैपिटल अकाउंट, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता था प्रोप्राइटर, तो वो कुछ कैपिटल लेके आता था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसकी एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से आपने 12th में पार्टनरशिप भी की है। उसमें जब पार्टनर्स कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। एक पार्टनर है बिजनेस में, टू बीस कैपिटल, बीपी पार्टनर है बिजनेस में, अकाउंट है। तो ये हमारी प्रोप्राइटरशिप की एंट्री हो गई, ये हमारी पार्टनरशिप में हो गई जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से कंपनी क्या करती है? जब कंपनी भी दो तीन टाइप की होती हैं जो अभी आपके इतना काम करनी है: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, जब उसे कैपिटल की नीड होती है तो वो अपने कुछ ओनरशिप, कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% कंपनी ओनरशिप जनरल पब्लिक को ट्रांसफर करके उनसे पैसा ले सकती है। जैसे आप शार्क टैंक आजकल आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो वो जो शार्क सामने बैठे होते हैं वो कहते हैं 1 करोड़ में 1% इक्विटी के लिए दूंगा। तो 1% इक्विटी क्या है? 1% इक्विटी शेयर कैपिटल। वो उस कंपनी में 1% ओनर बन रहे हैं, या 2%, जितने भी वो इक्विटी खरीद रहे हैं उतने वो ओनर बन रहे हैं। तो वही हम शेयर्स में सीखेंगे। जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, और वो बाहर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक उसमें अप्लाई करती है शेयर खरीदने के लिए, पैसा देती है कंपनी को, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? एक ये जनरल मैंने ओवरव्यू दे दिया। अभी लास्ट टाइम के लिए इतना ही बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमें क्विकली सब कुछ करना है। तो उसकी हम जनरल एंट्रीज देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जो कंपनी ना कैपिटल कंपनी जो शेयर इशू करती है और जिसमें जनरल पब्लिक या हम जैसे लोग उसमें पैसा लगाते हैं, तो वो एक बारी में टोटल पैसा नहीं लेती। मान लो कंपनी ने 10 कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। किसी भी रिलायंस लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा? 10 लाख शेयर मैं इशू करूंगा जनरल पब्लिक में, शेयर इशू करूंगा। और एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए, अगर कोई बंदा एक शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं हूं, मेरे पे सिर्फ 10 रुपए हैं, मेरे पास ज्यादा रुपए हैं नहीं, तो मैंने एक शेयर के लिए अप्लाई किया। 10 रुपए मैंने कंपनी को भेजे और मैंने कहा मुझे एक शेयर चाहिए। तो एक शेयर मुझे चाहिए, तो वो कंपनी क्या करती है? 10 रुपए एक बारी में नहीं मंगाती। वो कहती है कि एप्लीकेशन, वो ना इन पैसों को ना डिवाइड कर देती है। एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं अलॉटमेंट, थर्ड को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और इसके बाद सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी लास्ट कॉल होती है उसके आगे हम लगा देते हैं फाइनल। जैसे मान लो फर्स्ट कॉल ही लास्ट है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर सेकंड होती है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। मान लो इन्होंने कहा कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे देना, 5 रुपये अलॉटमेंट पे देना, और बाकी के 3 रुपये आप में हमें फर्स्ट कॉल पे देना। तो सॉरी कॉल आ गया था। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। तो कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए 10 रुपए के। उसमें 2 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपये उन्होंने अलॉटमेंट पे मांगे, और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो सबसे पहले जब कंपनी शेयर इशू करेगी, सबसे पहले जब कंपनी शेयर मार्केट में बताएगी कि हम शेयर इशू कर रहे हैं 10 लाख शेयर 10 रुपए के, जिसको भी अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन भेज दो। तो मैं एक शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजूंगा, आप हो सकता है 10 शेयर के लिए भेजें, कोई हो सकता है 1000 शेयर के लिए भेजे। और 10 लाख शेयर है तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो 1 लाख शेयर के लिए या 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजे। तो जब हम एप्लीकेशन भेजेंगे, हम साथ में एप्लीकेशन के साथ में पैसे भी भेजेंगे। पैसे कितने भेजेंगे?
पर शेयर 2 रुपये, मैं 1 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 2 रुपये भेजूंगा। आप 10 रुपये के 10 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 × 10 20 रुपये भेजेंगे। जो 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर रहा होगा 2 × 1 लाख 2 लाख रुपये शेयर भेजेगा और कहेगा हमें आपके शेयर खरीदने हैं, कंपनी को बोलेगा। तो मान लो 10 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए और 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई, टोटल 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। ऐसा भी हो सकता है कि 9 लाख के लिए आए, 8 लाख के लिए आए, ऐसा भी हो सकता है 12 लाख के लिए आ जाए। कोई अच्छी कंपनी होगी तो उसमें हर कोई शेयर खरीदना चाहेगा, आप भी मैं भी। आपने ये भी मार्केट में सुना होगा कि आजकल जो पब्लिक इशू होता है उसमें लोग भागते हैं, मतलब शेयर खरीदने के लिए, बट नहीं मिल पाते सबको, क्योंकि 10 लाख अगर उन्होंने इशू किए तो 20 लाख 50 लाख 1 1 करोड़ की एप्लीकेशन आ जाती है। वो सब बात की बातें हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो 10 लाख शेयर के लिए हमने इशू किए थे कंपनी ने और 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई। जब 10 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई तो अब हम उसकी एंट्री करनी है। 10 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई तो सबसे पहले 20 लाख, 10 लाख इंटू 2, 20 लाख रुपए भी आए होंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आई तो पैसा आया साथ में, तो कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा क्यों आया, शेयर एप्लीकेशन का 20 लाख रुपए। ये पैसा हमने किस चीज का पैसा है, ये कैपिटल का। हम कैपिटल, मैंने आपको बताया ना, जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, ऐसी ये एक हमारी, हमने कैपिटल है जो शेयर हमने इशू किए हैं, पर उसके हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं। शेयर एप्लीकेशन क्या है, ये शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। इसको हमने शेयर कैपिटल को हमने इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20 लाख 20 लाख। तो अब क्या हुआ, कंपनी को पता चल गया कि किस किस ने शेयर के लिए अप्लाई किया है और किस किस को हम शेयर इशू कर चुके हैं। तो मान लो जितने भी लोग थे, अब पहले जब एप्लीकेशन के पैसा आया तो पहले एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया तो एंट्रीज हुई। बट जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा ना तो पहले पैसा नहीं आएगा, पहले हम पैसा मांगेंगे। तो जो एप्लीकेशन के टाइम पे एंट्री बाद में हुई है ना, वो अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री पहले होगी, क्योंकि हम पहले पैसा मांगेंगे फिर पैसा आएगा। क्योंकि अब हमें पता है किससे पैसा मांगना है। एप्लीकेशन के टाइम पे हमें नहीं पता था कि 150 करोड़ इंडिया की जनता है, उसमें से कौन अप्लाई करेगा, तो हम पहले पैसा मांग नहीं सकते थे। तो पहले पैसा हम मांगेंगे, सेम एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पैसा मांगने की एंट्री है। 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, 50 लाख 50 लाख, और फिर जनता हमें पैसा दे देगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50 लाख 50 लाख। फिर क्या होगा, हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 लाख 30 लाख, और लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम देखें, अगर इन एंट्रीज को अब अगर हम देखें तो ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है। जैसे हम प्रोप्राइटरशिप में एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ वही एंट्री है। जब आप इनको देखोगे ना तो ये आपको पता चलेगा ये वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो हम पहले किया करते थे। मैं बताता हूँ, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हमारी पहली एंट्री थी, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो जो शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हुआ या डेबिट हो गया, तो यहाँ से क्या निकला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमारी दूसरी एंट्री जो हुई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और शेयर बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें भी हम शेयर अलॉटमेंट को इधर डेबिट हुआ इधर क्रेडिट हुआ। ये क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सेम विद दिस हमारी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। ओके ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ओके बाय।